एक्सरसाइज 10.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल। क्वाड्रिलेटरल सर्किल के बाहर है, सर्कमस्क्राइबिंग मीन्स आउटसाइड, इस तरह से। और ये पॉइंट है आपके पी, क्यू, आर एंड एस। गिवन में दिया है केवल क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल। टू प्रूव हमें ये करना है, टू प्रूव AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमने जो थ्योरम आपको कराई थी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। जो टेंजेंट बाहर से होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो देखो यार, प्रूफ में देखिए, पहले साइड हमारी AB आई है, AB। तो AB हमारे दो पार्ट में है, AB दो पार्ट में, AP और BP दो पार्ट में ना। तो सबसे पहले देखो AB किसके इक्वल होगा, AP इक्वल्स टू AS। एक पॉइंट से दो टेंजेंट, ये दो टेंजेंट है AP और AS, तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इक्वेशन फर्स्ट, आगे नीचे लिख दो, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। दूसरा AP हो गया BP इक्वल टू, यहां से देखो BP किसके इक्वल होगा, BP इक्वल टू BQ। सेकेंड, अब हमारा नंबर आया CD का। CD दो पार्ट में हमारा, DR और CR। तो DR किसके इक्वल होगा, DS। DR इक्वल टू DS, थर्ड इक्वेशन। और CR किसके इक्वल होगा, CQ। CR इक्वल टू CQ, इक्वेशन फोर्थ। अब एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ऐड करते हैं हम, देखो AP, इधर क्या ऐड करेंगे, AP प्लस BP, DR और CR, DR प्लस CR। इधर देखो AS के साथ DS अब होगा, AS और DS प्लस हमने AS और DS रख लिया, BQ और CQ रख लिया, BQ प्लस CQ। अब देखो इसको देखो, ये पोर्शन AP प्लस BP, ये हो जाएगा हमारा AB, DR और CR क्या हो जाएगा, DR और CR, ये दोनों हो जाएगा CD। AS प्लस DS, AS और DS हो जाएगा AD, और BQ प्लस CQ ये हो जाएगा हमारा BC। तो ये हमारा इस तरह से प्रूव हो जाएगा, ये पार्ट, ठीक है ना। इसी तरह से इसका एक कुछ से रिलेटेड क्वेश्चन एक और है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो 8 और 11 एक जैसे हैं थोड़े। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल इज ए रोम्बस। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल, पैरेललोग्राम, अब ये ABCD पैरेललोग्राम है, क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल। फिलहाल हमारा अब ABCD पैरेललोग्राम प्रूव करना है ABCD इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें आपको पता होगा कि पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है? इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं तो वो हमारा रोम्बस है। तो इस क्वेश्चन रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें यहाँ तक इसको प्रूव करना होगा। इसके आगे अब आप देखिए, इसके आगे बट यहाँ लिख दीजिए बट AB इक्वल टू, अभी इस क्वेश्चन में ये हमारा ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो AB किसके इक्वल होगा? CD के, क्योंकि पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। AB इक्वल टू CD एंड AD किसके इक्वल होगा? AD इक्वल टू BC। रीजन लिख दो, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ देखिए AB किसके इक्वल हो गया? CD की, CD, और ये CD ऑलरेडी है हमारा, इक्वल टू AD किसके इक्वल बताया था आपने? BC के, BC प्लस BC, ये हो गया हमारा 2CD इक्वल टू 2BC, 2 से 2 कैंसिल, CD इक्वल टू BC। अब गौर करिए CD इक्वल टू BC, ये CD और ये BC इक्वल हो गई, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई, हेंस ABCD इज ए रोम्बस। या रीजनिंग दे सकते हो, बिकॉज इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल then पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो ये आपका रोम्बस हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन 11 इस तरह से सॉल्व हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। इसमें दिया हुआ है, ये फिगर है इसका, एक लीड टाइम है, एक लीड टाइम, ठीक है। इसको नाम दिया गया है AX, इसको Y, इसको X डैश, इसको Y डैश। ये इसका है कॉमन टेंजेंट, ये कॉमन टेंजेंट, ये सेंटर इसका, POQ, ये पॉइंट कॉन्टेक्ट C। इसमें XY एंड XY टू पैरेलल टेंजेंट प्रूव करना है। इसमें लिमिट लिख लेना अपना, टू प्रूव एंगल, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इसका प्रूफ देखें इसका। कंस्ट्रक्शन पहले कर लिख लो इसका कंस्ट्रक्शन। जॉइन OC,
इसको ज्वाइन करें, ज्वाइन ओ सी। अब देखिए प्रूफ, हम सबसे पहले इसमें ट्रायंगल ये कॉन्वेंट दिखाएंगे ए ओ पी और ए ओ सी। चाहे इनको कॉन्वेंट दिखा दो, चाहे इनको कॉन्वेंट दिखा दो, कोई सा भी ट्रायंगल कॉन्वेंट दिखा दो। ए ओ पी इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ठीक है। अब इसमें देखो 3 कंडीशन दिखाएंगे, ए पी इक्वल टू ए सी, ए पी इक्वल टू ए सी, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरा, इसमें देखो एओ कॉमन साइड, AO is common side और OP इक्वल टू OC रेडियस है, रेडिया ऑफ ए सर्कल, रेडिया ऑफ ए सर्कल। ये ट्रायंगल हमारे AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। रूल कौन सा लगा बाई SSS। हेंस जब ये ट्रायंगल हमारे कॉन्वेंट हो गए, इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो x डिग्री इक्वल टू y डिग्री बाई सी पी सी, x डिग्री इक्वल टू y डिग्री बाई सी पी सी टी। ये एंगल हमारे इक्वल हो गए। इसके बाद अगर हम इनको ट्रायंगल को कॉन्वेंट दिखाते तो ये भी इक्वल हो जाते हैं हमारे, ए और ये बी। तो ये हम सिमिलरली लिख देंगे, हम कॉन्वेंट नहीं करेंगे। सिमिलरली ए डिग्री इक्वल टू बी डिग्री, ठीक है। अब यहां देखो, पी ओ क्यू इज ए लाइन, क्योंकि हमारा डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है 180। मतलब ये कंप्लीट एंगल ये बनेगा 180 डिग्री। मतलब x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस a डिग्री प्लस b डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है ए ओ बी इक्वल टू 90। तो हमें x और a का कॉम्बिनेशन है, तो हमें x रखना है, a रखना है, y और b को हटाना है। x डिग्री, y डिग्री किसके ऊपर था, x डिग्री की, यहाँ पर दिया x डिग्री प्लस a डिग्री, और b डिग्री किसके ऊपर था, a डिग्री, इक्वल टू 180। 2x प्लस 2a इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लो इसमें, x डिग्री प्लस a डिग्री इक्वल टू 180। इस 2 से ये 90 टाइम कट जाएगा। और x और a का कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, x प्लस a का एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हो गया फाइनली, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 9 में प्रूव हो जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन और देखो इसका। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 8 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इसका क्वेश्चन लिख लीजिए आप 10। प्रूव दैट एंगल सबटेंडेड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट डाउन ऑन पैटर्न पॉइंट टू ए सर्किल। ये है सर्किल आपका, यहाँ से 2 टेंजेंट बने, एक ए टेंजेंट और एक ए टेंजेंट, पी ए और ये पी।
इस सप्लीमेंट्री एंगल सप्रेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ये है सेंटर, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सेंटर से ये और ये ओ पॉइंट है। प्रूव आपको करना है इसमें, टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल ये एंगल प्लस APB सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री, यानी टेंजेंट के बीच का एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो लाइन ज्वाइन हुई है उसका दोनों का एंगल का सम 180 होगा। प्रूफ देखें, ये एंगल हमारा और ये एंगल 90 होगा। एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री रीजन रेडियस इज परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, अब इन क्वाड्रिलेटरल AOBP 1 2 3 4 सब एंगल का सम 180 होगा, यानी एंगल AOB ये वाला, इसको बोलेंगे OBP प्लस वो एंगल हो जाएगा APB प्लस एंगल OAP इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, चारों एंगल का सम 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल के सभी चारों एंगल का सम 360 होता है। अब देखो एंगल OBP कितना था हमारा, ये 90 प्लस एंगल APB ये भी हमारा 90 था, 360 डिग्री। इन दोनों का सम हो जाएगा 180 AOB प्लस एंगल APB 360 माइनस 90 180 माइनस कर दो इधर, और एंगल AOB प्लस एंगल APB ये आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेस्ट जो एंगल बचे वो हम आपको ग्रुप पे भेज देंगे, इस तरह आप सॉल्व करिएगा, कंप्लीट करिए इस चैप्टर सर्किल। ओके।